वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। कैमरे के लिए आज माजरत, बेसिकली ईद का दिन है, ईद का पहला दिन है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस तरह का मेरे बैकग्राउंड पे एनवायरनमेंट नहीं था कि मैं अपनी शक्ल आपको दिखा सकता, इसलिए मुझे आज अनफॉर्चुनेटली कैमरे को अपने ऑफ रखना पड़ा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखें, वीकली टेक्निकल एनालिसिस हम हर संडे को अपलोड किया करेंगे आज के बाद, और वेंसडे को हम कोई ना कोई नया कंटेंट सीखने की कोशिश करेंगे ताकि अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को हम इम्प्रूव कर सकें। तो मैंने सोचा, मुझे हर दफ़ा जब भी मैं वीकली टेक्निकल एनालिसिस अपलोड करता था तो मुझे हमेशा नीचे कमेंट आते थे कि सर 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी डेली ट्रेड करने वालों के लिए भी कोई ना कोई एनालिसिस किया करें ताकि हम भी कुछ ना कुछ कर सकें। तो आज की वीडियो जो है वो वीकली टेक्निकल एनालिसिस नहीं होगी, बल्कि डेली टेक्निकल एनालिसिस होगी। मंडे को अगर मार्केट ओपन होगी तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, कहाँ से किस एरिया को आपको अपना एंट्री पॉइंट मानना चाहिए और किस जगह से आपको अपनी एंट्री प्लान करनी चाहिए। तो गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम है। 15 मिनट टाइम फ्रेम क्यों है? क्योंकि अगर आप लोगों को ऑलरेडी मेरा चैनल आप काफ़ी अर्से से देख रहे हैं या आप लोगों ने मुझसे प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स कर रखा हुआ है, तो आप लोगों को आइडिया है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम जो है हम डेली एंट्री निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रेंड भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में निकालते हैं और सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से हम 4 टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं जब हमने कभी वीकली टेक्निकल एनालिसिस करना हो या वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस कहना चाहिए। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस और चीज़ होती है, प्राइस एक्शन एनालिसिस और चीज़ होती है। हम प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते। ठीक हो गया। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, गोल्ड जो है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक आप देख सकते हैं कि गोल्ड डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो 15 मिनट में डाउन ट्रेंड है और हमारे पास ये वो रीसेंट लोअर लो है जो प्राइस ने बनाया और ये वो रीसेंट हायर हाई है जो प्राइस ने बनाया। ठीक है, इस रीसेंट हायर हाई को हम स्ट्रेच करके मार्केट में इसको थोड़ा सा, आपको पता है, बेहतर अंदाज से हम इसको बनाने के लिए चीज़ों को ठीक कर लिया करते हैं। तो ये हमारा जो लोअर हाई है इस डाउन ट्रेंड का 1995.72 यानी $1995.72 से लेके $1999.16 के दरमियान, और ये जो हमारा लोअर लो है, प्रीवियस लोअर लो, ये हमारा $1982 से लेके $1985 के दरमियान दरमियान। तो प्राइस ऑलरेडी इस वक्त आप देखें रेजिस्टेंस एरिया पे खड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस यहीं से ही कोई ना कोई सेलिंग रीज़न प्रोवाइड करेगी आपको और एक नया लो लगा देगी। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि मंडे को मार्केट जब ओपन होगी तो प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती है, तो आप कोशिश करें बाय ट्रेड को अवॉइड करें। लेकिन बाय ट्रेड आप कब ले सकते हैं? जब प्राइस ये 1, 2 एंड 3 मूव पूरी कर दे। तो इसी 2 या 3 मूव के पास आप कोई ना कोई अपनी बाय एंट्री प्लान कर सकते हैं, जो कि आप इस लेवल तक के लिए प्लान कर सकते हैं। जब प्राइस यहाँ पर इस लेवल पर आपको दिखाई देगी तो फिर आपने यहाँ से फिर कोई ना कोई सेलिंग रीज़न ही ढूँढनी है और अपने लिए एक सेल ट्रेंड ही फाइंड करने की कोशिश करनी है। गोल्ड में आपने बाय में उस वक़्त तक नहीं बैठना, या गोल्ड में बाय आपने उस वक़्त तक नहीं फाइंड आउट करनी लॉजिकली, जब तक ये प्राइस ये लोअर हाई के एरिया को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। फिर इसके रीटेस्ट पे आपने यहाँ से कोई ना कोई अपनी बाय एंट्री प्लान करनी है। लेट्स गो टू जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में आप देख सकते हैं कि जीबीपी यूएसडी में भी प्राइस ने 1, 2, 3 मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट कर ली है। जीबीपी यूएसडी में भी प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में ही है। ये हमारा प्रीवियस लोअर लो था, जहां से प्राइस ऑलरेडी एक रीटेस्ट करने के बाद प्राइस यहां से पुश ले चुकी। अब हमारा जो है ये वाला जो पॉइंट है, एक इशारिया $1.2442 से लेके $1.2446 के दरमियान दरमियान जो हमारा इसको थोड़ा सा और मैं बेहतर कर लूँ, 1.2442 से लेके $1.2448 के दरमियान दरमियान जो हमारा ये जोन बनता है, ये हमारा प्रीवियस लोअर हाई है। जब तक प्राइस इस लोअर हाई से नीचे नीचे ट्रेड हो रही है, हमें यहाँ से सेल एंट्री ही फाइंड करनी है, क्योंकि प्राइस इज लाइकली टू गो डाउन। अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करके इससे ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर हमें इसके रीटेस्ट पे कोई ना कोई बाय एंट्री फाइंड करनी है। तो गोल्ड का
जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है उसके मुताबिक गोल्ड में हमें सेल ही ट्रेड फाइंड करनी है और जीबीपी यूएसडी में भी हमें सेल ट्रेड ही फाइंड करनी है। लेट्स गो टू यूरो यूएसडी। वेल यूरो यूएसडी को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो देखें यूरो यूएसडी इन दो एरियाज के दरमियान 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो है वो साइडवेज मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कोई अपना जोन बनाने की कोशिश करें तो आप देखें वो शायद इस तरह से हमारा जोन बनेगा। थोड़ा सा ये हमारा जोन है 1.0982 से लेके 1.0992 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। यहाँ से ये प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड हो रही है। यहाँ से आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मंडे को। अगर नहीं मिलती तो फिर आपको इसी जोन के ब्रेक, एक पावरफुल ब्रेक जो प्रॉपर ब्रेकआउट हो, वो ब्रेकआउट आपको फाइंड करना है और फिर इसी के रीटेस्ट पे आपको कोई ना कोई बाय एंट्री यहाँ से प्लान करनी है। अब अगर सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए कि प्राइस यहाँ से इसी जोन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है, तो फिर आपके पास, क्योंकि यू आर ट्रेडिंग इन ए रेंज एक्चुअली, ठीक है, तो फिर आपके पास ये एक जोन बनेगा तकरीबन 1.0937 से लेके 1.0947 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। और ये जो जोन है, ये जोन आपको एक अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ से अभी आपने देखा प्राइस ने काफ़ी दफ़ा ऑलरेडी सपोर्ट ले ली। तो यहाँ पर जब आपको एक सेल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो आपको हर सूरत अपनी ट्रेड यहाँ पर क्लोज कर देनी चाहिए इस जोन में। फिर इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पर आपको यहाँ से कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दोबारा फाइंड करनी चाहिए। या तो इस ब्रेकआउट का इंतजार करें या इस ब्रेकआउट का इंतजार करें। अगर आप रेंज ट्रेडर हैं तो फिर आपको यहाँ से कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लेनी चाहिए। आज हम थोड़े से ज़्यादा पेयर्स को देखेंगे। लेट्स गो टू AUD USD। अब देखें AUD USD में भी प्राइस ने जो है 1 2 3 मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट कर दिया। यहाँ सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ सिनेरियो ये है कि प्राइस ने जो लो लगाया उसी लो को जब रीटेस्ट करने आई तो वहीं से प्राइस जो है वो सपोर्ट लेकर और 2 दफ़ा सपोर्ट लेकर बाउंस यहाँ से ले चुकी। तो हालांकि आपने पढ़ रखा है, अगर आपने प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स कर रखा है मुझसे, तो आपने पढ़ रखा है कि जो लोअर लो होता है डाउन ट्रेंड में, ये किसी किस्म की सपोर्ट प्राइस को प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर तो आपने बाय फाइंड करनी है तो मैं ये कहूँगा कि आप इस जोन में प्राइस के आने का इंतजार करें और देखें यहाँ पर आपको कोई टेक्निकली अच्छी बाइंग रीजन मिलती है तो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस लो है वो ये है और प्रीवियस लोअर हाई ये है। तो यहाँ तक प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं अगर प्राइस ऊपर जाना चाहती है तो। अदरवाइज क्या क्या करेंगे आप कि आपने सेल में यहाँ से नहीं बैठना भाई। आपने इस जोन के ब्रेक होने का इंतजार करना है और इसी के रीटेस्ट पे आपने कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। तो दोनों सूरतों में आपके लिए ये वाला जोन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के आसपास आपको बाय या सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये 0.6677 से लेके 0.6683 डॉलर्स के दरमियान दरमियान ये जोन बनता है। लेट्स गो टू GBP JPY। ओके, आप ये देखें GBP JPY में प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रही है। प्राइस ने ये लोअर हाई हमारा ब्रेक कर दिया। इट मींस कि प्राइस जो है वो अब अप ट्रेंड में है। ये लोअर हाई ब्रेक किया तो यहीं पर प्राइस के वापस आने का इंतजार करें। इसके रीटेस्ट पे कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लेकिन करंटली क्या हो रहा है? करंटली ये हो रहा है कि ये जो आपका प्रीवियस हाई था, मैंने आपको बता रखा हुआ है। अगेन मुझे बार-बार एक ही बात कहनी पड़ती है कि अगर आपने प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स मुझसे कर रखा है तो आप लोगों को पता है कि जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड का लोअर हाई होता है वो आपके लिए रेजिस्टेंस होता है। प्राइस वहीं पर इस वक्त ट्रेड हो रही है। यहाँ से आपको एक अच्छा पुल बैक मिल सकता है मंडे को। अगर मिलेगा तो वो कितना नीचे आ सकता है? जो अभी-अभी प्राइस ने लोअर हाई ब्रेक किया है वहाँ तक प्राइस जो है वो फर्दर डाउन आ सकती है और यहाँ से आपको एक बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बाय क्यों? बाय इसलिए कि प्राइस ने लोअर हाई, मोस्ट रीसेंट लोअर हाई ऑफ दिस डाउन ट्रेंड हैज़ बीन ब्रोकन बाय द प्राइस। तो प्राइस अब ब्रेक कर चुकी और एक अप ट्रेंड में दाखिल हो चुकी। जस्ट हमें 1, 2 एंड 3 मूव कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में GBP JPY का ट्रेंड जो है वो अप हो जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो आप प्राइस के इस लेवल के ब्रेक होकर वापस रीटेस्ट का इंतजार करें, यहाँ से कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करें, या प्राइस के यहाँ से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करें जिसका TP आपका ये जोन होगा। और फिर यहाँ पर जब प्राइस पहुंचेगी तो आपने अपनी ट्रेड हर सूरत क्लोज करनी है और यहाँ से कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ठीक हो गया।
लेट्स गो टू NZD USD। NZD USD में भी आप देखें कि प्राइस जो है वो एक डाउन ट्रेंड में है। ये प्रीवियस हमारा लो है, लोअर लो है, ये प्रीवियस हमारा लोअर हाई है, लेकिन प्राइस अभी इन बिटवीन ट्रेड हो रही है। यहाँ पर प्राइस ने हमारे साथ क्या किया है कि जो लोअर लो अभी अभी लगाया, जो कि प्राइस के लिए सपोर्ट नहीं होता, लेकिन प्राइस इज गेटिंग सपोर्ट आउट ऑफ दिस लेवल। एक दो तीन चार दफा प्राइस सपोर्ट ले चुकी। अगर अब प्राइस आपको दोबारा इसी जोन में दिखाई देती है, जो कि 0.6126 से लेकर $0.6130 के दरमियान दरमियान है, तो यहाँ से आप कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी अपनी प्लान कर सकते हैं। सेल में आपने कब बैठना है? सेल में आपने उस वक्त बैठना है जब प्राइस इसी जोन को ब्रेक करेगी, इसी को रीटेस्ट करेगी, यहाँ पर कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी, फिर आपने सेल में बैठना है। फिलहाल बाय ना सेल। एनजेडी में किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल नहीं है। लेट्स गो टू यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में आपको क्या दिखाई दे रहा है? वेल ऑब्वियसली कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। तो ये कैंडल्स आपको ये बता रही हैं भाई कि ये आपका एक डाउन ट्रेंड है। तो प्राइस इस वक्त क्या कर रही है? प्राइस आपका ये जो डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड से ही प्राइस देखें यहाँ पर मैं सप्लाई में कन्वर्ट कर दूं। अच्छा ओके, ये देखें प्राइस ने आपका जो रीसेंट लोअर हाई है उसे ब्रेक कर दिया और अब वहीं पर उसी को रीटेस्ट करने आई है और यहाँ पर ये डबल बॉटम टाइप की सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे आपको कोई अच्छा बाइंग प्रेशर मिले तो आपको यहाँ से बाय एंट्री ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर दे मंडे को, तो फिर इसी के रीटेस्ट पे आपको ज़रूर अपनी सेल फाइंड करनी चाहिए, क्योंकि प्राइस का ट्रेंड डाउन है और प्राइस ने सिर्फ एक दफ़ा लोअर हाई को ब्रीच किया, जो कि एक्सेप्टेबल है। यू नो वेरी वेल, प्राइस जब तक 1 2 एंड 3 मूव कंप्लीट नहीं करती, हमारा ट्रेंड अभी तक यूएसडी जेपीवाई में डाउन नहीं हुआ है। लेट्स गो टू WTI यानी क्रूड। क्रूड ऑयल में आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं रीसेंट 1 2 3 मूव कंप्लीट करूं तो आप ये देखें कि प्राइस ने क्या किया है। प्राइस ने यहाँ पर थोड़ा सा मैं ठीक कर लूं, ऐसे देखें मल्टीपल टाइम्स इस एरिया को प्राइस जो है वो रिस्पेक्ट दे चुकी है। बहुत ज़्यादा दफ़ा इसको रिस्पेक्ट दिया, एक दफ़ा फेक आउट किया वापस अंदर, फिर रिस्पेक्ट दिया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक क्रूड ऑयल में, जो कि $77.37 से लेकर $77.50 के दरमियान दरमियान है। क्रूड ऑयल में फ़िलहाल आपने बाय ही फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने रिसेंटली मेड लोअर हाई ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो जब प्राइस आपको दोबारा इसी लेवल के आसपास कहीं दिखाई दे तो यहाँ से आपने बाय करनी है। लेकिन अगर प्राइस यहीं से ऊपर चली जाती है तो फिर आपने इसी लेवल को ब्रेक होकर इसके रीटेस्ट पे आपने बाय करनी है। सेल आप कब करेंगे? जब प्राइस ये वाला लेवल जो 77 वाला मैंने आपको बताया, इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे, तो इसके रीटेस्ट पे आपने कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ठीक हो गया। लेट्स गो टू BTC USDT। BTC USDT में आप देखें कि प्राइस ने 1 2 3 मूव कंप्लीट किया और यहीं पर स्टक हो गई। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। ये कोई ना कोई तूफान का पेशखेमा है। या तो यहाँ से प्राइस जब भी निकलेगी ऊपर की तरफ शूट करेगी या नीचे की तरफ शूट करेगी। हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या है? हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ये है कि प्राइस इस कंसोलिडेशन फेज को, इस रेंज को ब्रेक करे, इसको रीटेस्ट करे और यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी दे दे, या इसको डाउनवर्ड ब्रेक करे और फिर इसको रीटेस्ट करे और यहाँ से कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे दे। फिलहाल आपने ट्रेड से दूर रहना है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसलिए आपको ज़्यादा बेहतर सूट करेगी क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो करंट ट्रेंड है वो डाउन है, बट क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा रूम है ऊपर जाने का, तो आप जो अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा इसके रीटेस्ट पर भी आप बाय एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस जनाब, जो कि वीकली एनालिसिस नहीं था, हमारा डेली एनालिसिस था, जिसमें आपको सिर्फ मंडे की ट्रेड मिल सकेगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे वीक में मैं एक वीकली एनालिसिस भी आप लोगों के लिए पेश कर सकूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।